हमारा देखो, उस नाते अधिकार के नाते कह रहा हूँ कि सड़कें चौड़ी कर लो ताकि गांव में भी जाम ना लगे, ये कह रहा हूँ, ताकि जाम से लोगों को राहत मिले। ठीक है, रिश्तेदार चिंता ना कर, सारा काम कर देंगे। चलिए, भारत भूषण बत्रा जी, भारत भूषण जी। हाँ जी, स्पीकर सर 31 जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो 3 भाग में है कि राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक में कई सुविधाएं वास्तव में मरम्मत की आवश्यकता है। हमने खेल विभाग ने 25 करोड़ रुपए का एक अनुमानित अमाउंट, जिसके लिए सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, जिसकी 17 करोड़ की लागत से वो बनेगा, एक सिंथेटिक हॉकी टर्फ जो 8 करोड़ 36 लाख रुपए का एक एस्टिमेटेड बनाया है, और खेल परिसर में जो सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट या वाटर कूलर, हाई मास्ट लाइट्स, एयर कंडीशन, उसकी मरम्मत के लिए 8 करोड़ 81 लाख रुपए का अनुमानित ब्यौरा पीडब्ल्यूडी विभाग में विचाराधीन है। इस प्रकार से इसमें जल्दी हम इसका सुधार करने के लिए अग्रसर बढ़ेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हरियाणा में पूरे मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए 114 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं पीडब्ल्यूडी को। उसमें 2 करोड़ रुपए 21 लाख रुपए सिर्फ रोहतक के लिए, इसमें मेंटेनेंस के लिए दिया है, बाकी विचाराधीन है, जो मैंने आपको जिक्र किया। और दूसरा जो प्रस्ताव माननीय सदस्य जी का कि 2019 से 2025 तक स्टेडियम में क्या खर्चा हुआ है, 2019 से 22 तक ये स्टेडियम एचएसवीपी पे था, 22 के बाद ये खेल विभाग में आया है। एचएसवीपी ने 2.5 करोड़ रुपए इस पे 19 से लेके 22 तक आवंटित किए थे, और खेल विभाग ने 22 से 25 तक 99 लाख रुपए इस पे खर्च कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न, जो स्टेडियम है उसको राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने की बात थी। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि उसमें नेशनल लेवल की एकेडमी एक्सीलेंस सेंटर ऑलरेडी चला हुआ है, जो पहले से ही भारत के सबसे बड़ा एक्सीलेंस सेंटर रोहतक खेल परिसर में ही है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी जैसे जिनको मिला हुआ वो कोच वहां पर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो उस एक्सीलेंस सेंटर से बहुत मेडल भी पिछले कई सालों में आ चुके हैं। और अभी मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कीम आई है, उसमें भी रोहतक खेल परिसर को जोड़ा जाएगा। और बहुत 17 से ज्यादा कोचेज हों या स्पोर्ट्स साइंसेज की चीजें हैं, न्यूट्रिशन के हों, हर प्रकार के उसमें कोच से लेकर हमारे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। बाकी कुछ जी बस मंत्री जी का धन्यवाद तो करूंगा कि यंग मंत्री हैं और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन वास्तव में स्थिति बड़ी डिफरेंट है। 2013-14 के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 112 एकड़ के अंदर राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बना, और सारे हरियाणा में 112 एकड़ में कोई भी स्टेडियम नहीं है, और सभी फैसिलिटीज के साथ वो स्टेडियम बना। और उस स्टेडियम में इतनी खस्ता हालत है कि मैं फोटो जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, मंत्री जी को मैंने पहले फोटो दी है, फोटो देख के बता दे कि उसकी क्या हालत है, उसमें किस है। ये कोई 25 करोड़ की प्रपोजल से नहीं होगा, ये किसी हालत में ठीक नहीं होगा, और इसका विस्तार और इसकी मेंटेनेंस की जानी चाहिए। और सरकार इसी सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर की बात भी की। इतनी बड़ी हमारे पास धरोहर है, इसको स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर डिक्लेयर कीजिए। 112 एकड़ तो कहीं भी नहीं है, ना फरीदाबाद है, ना पंचकुला है, ना कुरुक्षेत्र है, कहां भी नहीं है, सब कुछ है, सरकार के पैसे लगे हुए हैं। और आप 15 अगस्त को वहां पर गए थे, आपने वहां की हालत देखी, जिस स्टेडियम के अंदर बैठे थे उस स्टेडियम की कुर्सियों की हालत भी आपने देखी होगी, और अखबारों में उसके छपा। और इसके बाद सरकार ने ये ठीक कहा कि भी हम 2 ट्रैक बना रहे हैं,
मैं सामने मंत्री जी को दिखाता हूँ बत्रा जी, और प्रश्न। स्पीकर साहब को भी मैं प्रश्न पूछता हूँ। ये कैटेगरी हाल देखो ठीक है, आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मैं बस 2 मिनट से रुकूंगा, 1 मिनट 1 मिनट। ये आर्ची कोर्ट में एक गंदा सा गद्दा रखा हुआ है आर्ची उसके बनाने के लिए। उसके बाद ये है जी वॉलीबॉल ग्राउंड। बत्रा जी सप्लीमेंट्री पूछिए, ये तो आपके प्रश्न का हिस्सा है, ठीक है। सप्लीमेंट्री पूछिए। इसके अलावा और भी है, मैंने टॉयलेट्स के फोटो दिए, चेंजिंग रोड के फोटो दिए। मेरी सप्लीमेंट्री सबसे बात यह है कि जब हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं उसके लिए तो बात करते हैं, पर जो ऑलरेडी हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि सबसे बड़ा कारण मैं संकोच नहीं करूंगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहतक के अंदर है। टोटल 6 साल के अंदर 84 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए खर्च करना इतने बड़े स्टेडियम के ऊपर, आप इस बात के देख सकते हैं। और हरियाणा प्रांत एक सारा एक प्रतिभा सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री है कि मैंने कहा है कि इसको नेशनल लेवल का स्टेडियम डिक्लेयर किया जाए। चलिए मंत्री जी, इसमें सरकार को क्या तकलीफ है? चलिए, मान्यता जी, क्या तकलीफ है बताइए। मान्यता जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत का पहला एक साई के पास हमने किराए पे दिया हुआ है जिसमें 6 बॉक्सिंग पूरे भारत में सिर्फ रोहतक के अंदर है। और साई को आपने नेशनल दिया था, हमने एक्सीलेंस सेंटर उसको 2020 में डिक्लेयर कराया। हमारी सरकार हाँ जी, नेशनल एक्सीलेंस भारत का सबसे बड़ा एक्सीलेंस सेंटर वहीं पे है। ठीक है और बत्रा बाकी जी, बत्रा जी वो जवाब दे रहे हैं, जो वो बता रहे हैं क्या जो मूलभूत सुविधाओं की बात माननीय सदस्य ने करी है, उसके लिए कुछ पैसा अलॉट हो गया, 15 दिन में उसके लिए टेंडर लग जाएगा जो हमारी पीडब्ल्यूडी को दे दिया है।